मेरे 7वीं कक्षा के प्यारे बच्चों, नमस्ते। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको सिखाने जा रहे हैं ज्योमेट्री के प्रश्न नंबर 18 और 19, जिसमें त्रिभुज EAD के 4 समान भाग और एक समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी परिमिति AB रेखा के समान और ऊंचाई H रेखा के समान दी है। ये प्रश्न हम आपको आज सिखाने जा रहे हैं। त्रिभुज EAD यानी कि इसके लिए हमें जो 4 समान भाग है वो किसके होंगे? सबसे पहले हमारे पास होगी समबाहु त्रिभुज। जैसे ये भुजा है ई ए। समबाहु त्रिभुज क्या होती है? जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है। तो हम क्या करेंगे, ये जितनी एक आधार है ना, इसका ये जितना आधार है इसके बराबर ही हम पहले समबाहु त्रिभुज बना लेंगे। और ई डी, ये है बिंदु डी। तो हमारा सवाल बोल रहा है कि हमें इसके 4 समान भाग करने हैं। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, हम अपने पास इनको तीनों भुजाओं को अलग अलग मान लें। हमारे पास 3 भुजाएं हैं और हमने इन तीनों भुजाओं के समद्विभाजन करने हैं। समद्विभाजन क्या होता है बच्चों? आधे से ज्यादा प्रकार खोलकर ये आधे से ज्यादा प्रकार है हमारा। क्योंकि हमने इस भुजा का भी करना है, इसी बिंदु से होगा, तो क्यों ना इसी समय हम इसकी भी चाप लगा दें। इस प्रकार ई बिंदु पर उतना ही खुला हुआ प्रकार, ये देखिए, और ये हुआ समद्विभाजन। इसी प्रकार हमने इस भुजा का भी करना है, तो हम यहाँ पर भी चाप लगा लेते हैं। इसी प्रकार तीसरे बिंदु यानी कि डी पर हमने प्रकार रखा, हमने ए डी भुजा का समद्विभाजन करना है। उसी प्रकार इसका भी यहीं से हो जाएगा। आप देख पा रहे हैं। अब हम तीनों भुजाओं की मध्यिका लगाएंगे। इस प्रकार ई ए भुजा की मध्यिका, उसी प्रकार ए डी भुजा की भी मध्यिका हम लगा लेंगे। आप देख पा रहे होंगे, ये जहां पर ई ए भुजा का समद्विभाजन हुआ, पी ई डी भुजा का समद्विभाजन हुआ, ओ डी ए भुजा का समद्विभाजन हुआ, मान लो क्यू। अब हम इन तीनों बिंदुओं को मिलाती हुई भुजा लगाएंगे। इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं कि अंदर हमारी चौथी त्रिभुज बनकर तैयार हुई और हमारे त्रिभुज ई ए डी के हुए 4 समान भाग, 1 2
3 और ये 4। ठीक है बच्चों, अब हम अगले सवाल में 19वां प्रश्न, एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाओ जिसकी परिमिति ए बी रेखा के समान और ऊंचाई एच रेखा के समान दी है। इसके लिए हम क्या लेंगे? परिमिति। और सबसे पहले आपको क्या है, परिमिति की परिभाषा सुन लीजिए। परिमिति क्या होती है बेटा? त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग, यानी कि त्रिभुज की तीनों भुजाओं के योग के बराबर जो एक भुजा होती है उसे कहते हैं हम परिमिति। ये है एच और ये है ए बी। हम क्या करेंगे? परिमिति का हम करेंगे समद्विभाजन। समद्विभाजन क्या होता है? आधे से ज्यादा प्रकार। उतना ही खुला हुआ प्रकार हम दूसरे बिंदु पर रखेंगे और ये इसका करेंगे हम समद्विभाजन। ये मध्य का हम लगाएंगे। जहां समद्विभाजन हुआ बिंदु आया हमारे पास ओ। अब क्या करेंगे हम? जो हमारी ऊंचाई है h, इसको माप कर, आप यहां देख सकते हैं, इसको हमने मापा और ओ से हमने ऊंचाई की और इसको मध्यिका को काटना है और ये हमारे पास आ गया बिंदु C। C और A को मिलाना है हमने। कैसे मिलाना है? डॉट, क्योंकि हमारा उत्तर नहीं है। इसी प्रकार C और B को मिलाना है, वो भी डॉटेड रेखा के द्वारा, जंजीरदार रेखा। अब हमारे पास फिर से दो भुजाएं आ गई, ए सी और सी बी। हम इन दोनों भुजाओं का समद्विभाजन करेंगे। हम इसकी मध्यिका को लगा लेंगे। उसी प्रकार हम करेंगे दूसरी भुजा सी बी का समद्विभाजन। ये समद्विभाजन हमारा भुजा के अंदर हो या बाहर हो, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। थोड़ा प्रकार ज्यादा खुल गया, आप प्रकार कम खोल सकते हैं। ये जो मध्यिकाएं हमारी, अभी जो मध्यिकाएं लगी, ये हमारी परिमिति को काट रही है, जैसे यहाँ पर काट रही है। इसका नाम रख लीजिए आप डी, और जहां पर ये दूसरी भुजा की परिमिति मध्यिका यहाँ पे काट रही है परिमिति को, इसका नाम रख लीजिए ई। ई और सी को मिला लीजिए और डी और सी को मिला लीजिए। ये हमारी समद्विबाहु त्रिभुज बनकर तैयार हो गई है। क्या आप समझ पा रहे होंगे? प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गए होंगे ये दोनों प्रश्न। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप
मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें दूसरे अपने साथियों को, ताकि उन्हें भी मदद मिल सके।